हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज डिटर्मिनर्स। तो बच्चों, हम डिटर्मिनर्स कर रहे थे, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। देन लेटर वी विल डू द एक्सरसाइज। क्लियर बच्चों? डिटर्मिनर्स हमने पहले भी डिस्कस करा था कि किस तरह से हम नाउन से पहले यूज करते हैं और उसके मीनिंग को और ज्यादा एक्सप्लेन करता है डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, पॉसेसिव होते हैं, क्वांटिफायर्स होते हैं। एक एक करके हमने सारे जो है यहाँ पे डिस्कस करे थे। अभी जो है हम इसी को, तो बच्चों ये हमने करा था, थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं और देन वी विल कंटिन्यू। आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव, इंडेफिनिट, क्वांटिफायर्स। क्लियर? तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। डिटर्मिनर्स आर्टिकल्स हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव हैं, पॉसेसिव हैं, क्वांटिफायर्स। क्लियर? एक एक करके हमने जो है डिटेल में पढ़ा था कि किस तरह से फंक्शन क्या होते हैं डिटर्मिनर्स के, स्पेसिफायर, क्वांटिफायर, डेफिनेटनेस, पोजीशन, डेमोन्स्ट्रेशन, क्वांटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमने डिटेल में पढ़ा था कि किस तरह से द बुक करेंगे तो हम स्पेसिफाइज करें एक पर्टिकुलर बुक के बारे में। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस करे थे। डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, न्यूमरल्स होते हैं, राइट। आर्टिकल्स हमने कई बार पढ़ा है, आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। आर्टिकल्स डेफिनेट होते हैं, इंडेफिनेट होते हैं, बट कुछ कंफ्यूजन रहता है कि बच्चों को ये जो है माइंड में नहीं रहता कि हमें साउंड देखना है या स्पेलिंग। बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, स्पेलिंग देखते हैं कि वोवल से स्टार्ट है या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है और ए और एन को यूज करते हैं। बट आपको क्या देखना है बच्चों, साउंड देखना है। वोवल साउंड है, चाहे वो हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, बट हमको क्या देखना है, साउंड देखना है, और साउंड के अकॉर्डिंग आपको ए और एन को यूज करना है। क्लियर बच्चों? तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में बच्चों। साउंड देखना है आपको, और हम यूज दोनों को करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। बट द डिफरेंस इज कि एक में कॉन्सोनेंट साउंड होता है और दूसरे में वोबल साउंड होता है। क्लियर बच्चों? और कहाँ पे यूज नहीं करते वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। नेक्स्ट, ये जो है दो डेफिनेट आर्टिकल्स को हम कैसे सुपरलेटिव डिग्रीज में यूज करते हैं। जिस बुक है आपकी, पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, आर्टिकल्स के लिए अगर हम यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल दो। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि डिमॉन्स्ट्रेटिव, दैट, दीज, दोस, व्हेन इट इज क्लोज टू then we use that, this and these. When it is far away from the speaker, then we use that and those, singular or plurality according to the singular and plural. Clear? नेक्स्ट हमने पढ़ा था पॉसेसिव। पॉसेसिव का मतलब कि हाँ, ऑनरशिप, जिससे पता चलता है ये मेरा, ये तुम्हारा, ये हमारा है। इस तरह से पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, ये भी हमने पढ़ लिया है बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि क्वांटिफायर्स, यहाँ पे दिस, दैट, दीज, दोस्त का हमने जो है आपको क्लियर हो जाए, दैट इज वाई यहाँ पे वी यूज द पिक्चर। दिस बुक क्योंकि इट इज क्लोज, दैट बुक क्योंकि ये क्या है, फार अवे फ्रॉम द स्पीकर। दीज बुक यहाँ पे प्लूरल है, बहुत सारी हैं, एंड स्पीकर है, यहाँ बहुत सारी बुक्स है, बट दे आर ऐसी है फार अवे। क्लियर? जस्ट दैट, दीज, दोस्त। नेक्स्ट हमने डिटरमिनर्स, क्वांटिफायर्स, सम, फ्यू, लिटिल। डिफरेंस भी देखा था हमने, लिटिल और लिटिल, द लिटिल में क्या डिफरेंस है, फ्यू और फ्यू, द फ्यू में क्या डिफरेंस है, ये भी हमने डिटेल में पढ़ा है। क्लियर? सम, एनी, लिटिल, क्या डिफरेंस है लिटिल और मच में, फ्यू एंड मैनी, मोर, लेस एंड फ्यूवर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था लिटिल मीन्स हार्डली एनीथिंग, और लिटिल मीन्स थोड़ा सा, स्मॉल क्वांटिटी। द लिटिल मीन्स क्या होता है बच्चों, समथिंग इज देयर, कुछ ना कुछ जो है डेफिनेट एंड स्पेसिफिक। सिमिलरली फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं, नेगेटिव के लिए भी हम यूज करते हैं। फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द लेक्चर, तो फ्यू का मतलब क्या है बच्चों, नेगेटिव सेंस आता है कि ना, हार्डली एनी। और फ्यू मीन्स स्मॉल नंबर ऑफ काउंटेबल आइटम। द फ्यू मीन्स क्या होता है बच्चों, नॉट मेनी बट ऑल ऑफ देम। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, द फ्यू बुक्स आई हैव आर वेरी गुड, थोड़ी सी किताबें बट हैं। क्लियर? आई हैव अ वेरी गुड। बोथ और ईदर नीदर हम पढ़े थे बच्चों। बोथ हमने पढ़ लिया था कि बोथ रमन एंड राघव वेंट आउट फॉर अ मूवी। थिंग्स ऑफ टू
same kind. It is used to show that two persons or things are involved rather one, and is often followed by and. Both Raman and Raghav went out for a movie. He held oranges in both his hands. Let's say either and neither. Either these determiners usually refer to two persons और थिंग्स, दोनों में हम दो जो हैं पर्सन्स को या थिंग्स को यूज करते हैं, दैट वन आउट ऑफ द टू इज और नॉट इन्वॉल्व इन द सिचुएशन. नीदर क्या होता है बच्चों? इज यूज मोस्टली विद सिंगुलर नाउन, एक, दोनों में से एक, सिंगुलर नाउन, एंड बाय ईदर इट कैन मीन both of two things, and it is used with end and side. Let's see the example. Take either side of the bed. Both are the same. बेड है तो दोनों साइड क्या है? सेम है. तो हम कह रहे हैं कोई सी भी साइड आप यूज कर सकते हैं. टेक ईदर साइड ऑफ द बेड. नीदर ऑफ देम, अब हम कह रहे हैं दोनों में से कोई भी नहीं. नीदर ऑफ देम इज स्पीकिंग द ट्रुथ. दोनों में कोई भी जो है कुछ नहीं बोल रहा है. neither of them is speaking the truth. So either or neither. Each and every. These determinants are used to refer to all members of the group, persons or things when we talk about members as individuals. एक ग्रुप है और हम एक पर्टिकुलर जो है एक पर्सन के बारे में बोलेंगे, बट हम पूरे ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं. अबाउट members as individuals. We use each, and when we make a statement about all of them, we use every. Clear? जब हम सबके बारे में बात कर रहे हैं, they are to be prefixed before a singular countable noun, and the verb attached with them should be singular. Each and every. अब each means प्रत्येक और सारे. बोर्ड मेंबर वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग. तो हमने यहाँ पे दोनों यूज करे, ईच एंड एवरी बोर्ड मेंबर. ईच मीन्स प्रत्येक, एवरी मीन्स हम पूरे ग्रुप के बारे में बता रहे हैं. ही वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग. टुडे लैपटॉप एंड एयर कंडीशन कैन बी सीन इन ईच हाउस. प्रत्येक घर में दिखता है क्या आज? लैपटॉप एंड एयर कंडीशनर. एवरी चाइल्ड इज सेड टू हैव. प्रत्येक, एवरी मीन्स सब बच्चों के बारे में बात करें कि एवरी चाइल्ड इज सेड टू हैव हिज हर ओन टैबलेट. किस तरह से ईच और एवरी को यूज करते हैं? ईच को हम यूज करते हैं इंडिविजुअल. व्हेन वी टॉक अबाउट मेंबर्स एज इंडिविजुअल्स वी यूज ईच. तब हम क्या यूज करते हैं? ईच. ईच स्टूडेंट ऑफ द क्लास. यस, पूरा ग्रुप है और इसमें से एक की बात करेंगे. प्रत्येक ग्रुप में प्रत्येक बच्चे के पास जो है बुक है, या कुछ भी बोल सकते हैं. एंड व्हेन वी मेक अ स्टेटमेंट, जब हम सारे बच्चों के लिए एक स्टेटमेंट बोलेंगे, देन वी यूज एवरी. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक मेंबर के लिए. और एवरी में है मेंबर्स ऑफ द, जितने हमारे बोर्ड के मेंबर्स हैं सबके बारे में बता रहे हैं कि बोर्ड मेंबर वॉज प्रेजेंट इन द क्लास. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम? प्रत्येक घर में क्या है? लैपटॉप और एयर कंडीशनर आप देख सकते हैं. एवरी चाइल्ड इज सेड टू हैव हिज हर ओन स्पेस. तो हम पूरे चाइल्ड के लिए बोल रहे हैं कि एवरी चाइल्ड. तो इस तरह से एवरी और हम यूज करते हैं. नेक्स्ट है बच्चों वन. दिस डिटरमिनर इज यूज व्हेन वी आर टॉकिंग or writing about a group and we want to say something about a particular member of the group, it is used in place of a and an, and it explains things more clearly. अब बहुत सारे हैं और हम एक के बारे में बात करें तो हम क्या बोलेंगे? अ नहीं लगाएंगे. आई नो अ रेस्टोरेंट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे आई नो वन रेस्टोरेंट. आई नो वन स्कूल वेयर यू कैन गेट बेटर एजुकेशन. अगर स्कूल की बात कर रहे हैं, अगर हम रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं, यू कैन गेट अमेजिंग चाइनीज फूड. कि मैं एक जो है रेस्टोरेंट को जानता हूँ. आई नो वन रेस्टोरेंट वेयर यू कैन गेट अमेजिंग चाइनीज फूड. क्लियर? तो ये इस तरह से हम क्या यूज करते हैं? मेंबर ऑफ द ग्रुप. बहुत सारे रेस्टोरेंट है बट हम एक रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं. सिमिलरली वन मैन हैज
falsely framed in the murder case. हम एक आदमी के बारे में बोल रहे और मैन नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे एक आदमी, one man. Another can be used with a singular countable noun to talk about an additional person. Another means हम additional एक और व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं या बात कर रहे हैं of the same type. Let's see the example. Can I have another of coffee? मतलब एक तो मैंने पी लिया और मेरे को एक दूसरा कप चाहिए सेम, ये ऑलरेडी आई ड्रैंक, तो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ, कैन आई हैव अनदर कप ऑफ कॉफी, क्या मुझे एक दूसरी कप कॉफी मिल सकती है, क्योंकि एक पहले पी लिया, मैं दूसरी का डिमांड कर रही हूँ, क्योंकि सेम टाइप की है, मैं कॉफी पी है, कॉफी की ही डिमांड कर रही हूँ. कैन आई हैव अनदर कप ऑफ कॉफी. ही ओपन अनदर ब्रांच. तो क्या, एक ब्रांच ऑलरेडी उन्होंने खोल ली है पिछले महीने में, दूसरी ब्रांच वो खोल रहे हैं. ही ओपन, दूसरी ब्रांच भी उन्होंने क्या करी है, पिछले महीने खोली है. ही ओपन अनदर ब्रांच लास्ट मंथ. इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, एडिशनल बात कर रहे हैं, एडिशनल पर्सन, एडिशनल थिंग की बात कर रहे हैं. एक एडिशनल ब्रांच खोली है या मुझे एक एडिशनल कप चाहिए ऑफ कॉफी. क्लियर. कैन आई हैव अनदर कप ऑफ टी. इसका मतलब क्या है, एक कप मैंने पी लिया है और दूसरा कप में डिमांड करी. ही ओपन अनदर ब्रांच ऑफ लास्ट मंथ. अदर, दिस डिटरमिनर इज यूज्ड nouns or sometimes with uncountable nouns. Other people might have thought like this. Other people मतलब दूसरे. The students are busy in other activities. ये स्टूडेंट्स क्या है, बिजी किसमें, अदर एक्टिविटीज में, rather than participating in the math class. तो यहाँ पे क्या है, प्लूरल नाउन विथ अनकाउंटेबल नाउन्स. सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम यूज करते हैं एडिशनल पर्सन, थिंक ऑफ द सेम टाइप. तो यहाँ पे क्या है, आप काउंट कर सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम बात करते हैं. बट अदर कहाँ यूज करते हैं हम, प्लूरल नाउन और समटाइम्स विथ अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल है, अदर एक्टिविटी देन पार्टिसिपेटिंग इन द मैथ क्लास. इनफ, इनफ मीन्स क्या होता है, मीनिंग सफिशिएंट. The determiner enough is used before uncountable nouns or plural nouns to say that there is something that is sufficient and enough as much as needed. जब हम बोलते हैं ना कि I have sufficient, I have enough food, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जितना नीड है उसकी जो है वो पूरा है. The hotel had enough room, तो मतलब क्या है, sufficient rooms है for all the guests. मेरे मेहमान है, सबके लिए क्या है, sufficient rooms है. They did not have enough storage to store all that they had ordered for. तो उनके पास उतनी जगह नहीं है, sufficient storage नहीं है to store all that they had ordered for. जितना सामान मंगाया उतना उनके पास स्पेस नहीं, सिंपल सा है. तो enough और क्या है, enough में sufficient, नेगेटिव they did not have sufficient storage to store all that they had ordered. इस तरह से हम one, another, other, enough डिटरमिनर्स को यूज करते हैं क्वांटिफाई. नेक्स्ट है बच्चों, मोस्ट. मोस्ट इज यूज्ड indicate nearly all of an amount of a group. Most of the work I have done. ज्यादातर काम जो है मैंने कर लिया. Similarly, most of the people do not recover from this fatal disease. कोई बीमारी है तो most of the people means ज्यादातर लोग जो हैं इससे रिकवर या बाहर नहीं निकले, रिकवर नहीं. मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर वर्किंग क्लास. ज्यादातर इंडिया में जो लोग हैं वर्किंग क्लास. मोस्ट ऑफ द ज्यादातर लोग.
Several, it is usually used to indicate an imprecise number that is not very large but more than 2. ज्यादा नहीं बोल सकते, more than 2, 2 ज्यादा और बहुत ज्यादा नहीं. There were several deaths during the floods in UP. तो इसका मतलब क्या है बच्चों? ज्यादा लोगों की नहीं हुई है डेथ, बट 2 से ज्यादा है. There were several cases of fraud pending against him in the court. ज्यादा नहीं, बट 2 से ज्यादा केसेस जो हैं फ्रॉड के अभी भी पेंडिंग है कोर्ट में. क्लियर बच्चों? तो सेवरल हम किसके लिए यूज करते हैं? 2 से ज्यादा. क्लियर? नॉट वेरी लार्ज बट मोर देन 2. नॉट वेरी लार्ज, मोर देन 2. मोस्ट हम यूज करते हैं ऑल एन अमाउंट ऑफ अ ग्रुप. ज्यादातर लोग, ज्यादातर जो भी आप लिखना चाह रहे हैं कि मोर देन. और सेवरल 2 से ज्यादा, बट नॉट बहुत ज्यादा है, नंबर्स नहीं है. इट्स नॉट वेरी लार्ज बट मोर देन 2. सेवरल हम यूज करते हैं बच्चों. मोस्ट और सेवरल. हम ये नहीं कहेंगे सेवरल ऑफ द पीपल, हम क्या कहेंगे? मोस्ट ऑफ द पीपल, कि ज्यादातर लोग. नाउ लेट्स डिस्कस द एक्सरसाइज. तो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज करनी है. जितने हमने डिटर्मिनर्स पढ़े हैं, चाहे वो आपके आर्टिकल्स हैं, चाहे आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव हैं, चाहे आपके पॉसेसिव हैं, या आपके क्वांटिफायर्स हैं, वो हमें यहाँ पे फिल करने हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिटर्मिनर्स. तो एग्जाम में बच्चों इसी टाइप का क्वेश्चन आते हैं. आपको कोई सा भी डिटर्मिनर्स करने हैं तो अकॉर्डिंग टू द रूल आप यहाँ पे उसको फिल करेंगे. कैन यू पास मी डैश और यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? कैन यू पास मी. क्या आएगा यहाँ पे? कैन यू पास मी. हम क्या बोल रहे हैं? सॉल्ट के बारे में बोल रहे हैं, पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं. सॉल्ट, दो सॉल्ट प्लीज. I don't have an idea where she left the party so early. यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं द. ठीक है, आपका हमने क्या फिल करा था यहाँ पे? द. कैन यू पास मी द सॉल्ट प्लीज. अब यहाँ पे क्या? आई डोंट हैव डैश आइडिया व्हाई शी लेफ्ट द पार्टी सो अर्ली. आप यहाँ पे पढ़ेंगे हमने क्या लिखा है? व्हाई शी. मेरे को कोई आइडिया नहीं है, हिंदी में बोल के देखिए. आई डोंट हैव डैश, कोई आइडिया नहीं है. व्हाई शी लेफ्ट द पार्टी सो अर्ली. उसने पार्टी को अर्ली क्यों छोड़ा, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है. तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों? कम तो हम यूज नहीं करेंगे. तो क्या आएगा यहाँ पे? आई डोंट हैव एनी आइडिया. क्या लिखेंगे हम? आई डोंट हैव एनी आइडिया. तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम बच्चों? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. क्या बच्चों? द चिल्ड्रन, definite article. She has not got dash money left after buying the car. कि उसके पास पैसा नहीं बचा after buying the car. She has not got any money left after buying the car. Dash of the students in the class passed the. अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? सारे स्टूडेंट्स जो हैं द क्लास पास द एग्जाम. क्या लिखेंगे हम? ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास पास द एग्जाम. क्लियर? एनी और. नेक्स्ट है बच्चों डैश एप्पल अ डे. ये सबने पढ़ा होगा प्रोवर्ब. Eat an apple a day keeps the doctor away. An apple a day keeps the doctor away. And क्या है आपका? Indefinite article. An apple a day keeps the doctor away. तो हम क्या बोलते हैं? Eat an apple a day keeps the doctor away. I would like to buy dash new shoes.
आई वुड लाइक टू बाय की मीन्स मैं जो चाहता हूँ कुछ नए शूज लेने के लिए, बट आई कांट अफोर्ड देम राइट नाउ। यहाँ पे क्या आएगा, आई वुड लाइक टू बाय सम कुछ न्यू शूज। यहाँ पे क्या आएगा कि जितनी किताबें जो हैं बुक्स ऑन द शेल्फ आर कवर्ड, सम बुक्स ऑन द शेल्फ आर कवर्ड इन डस्ट। कुछ किताबें जो हैं कैसी हैं, he drank the water, he drank water he could find because he was so thirsty. He drank water, उसने पानी पिया, he could find because he was so thirsty, कि वो बहुत ज्यादा भूखा, वो सॉरी प्यासा था, इसलिए उसने थोड़ा पानी पिया। Drank second form of the verb. Clear बच्चों? They brought own snacks to the movie. They brought, क्या आएगा यहाँ पे, हम भी लिख सकते हैं कुछ, या जो है few, the peasant is next week blowing होगा बच्चों, is your blowing. OUG. They brought all next to the movie. ठीक आएगा बच्चों, the definite article आएगा। क्लियर? They brought their own snacks to the movie. वे अपने साथ क्या लाए थे, स्नैक्स। यहाँ पे क्या है बच्चों, दे है तो हम क्या यूज करेंगे, देयर। क्लियर? They brought their own snacks to the movie. The peasant is blowing, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है। He drank all the water he could find. जितना भी पानी मिला था सारा का सारा जो है उसने पी लिया। क्यों पिया, क्योंकि because he was so thirsty. Yes? The peasant is plowing the field. Are some of my school bus. These are clear? This cat is descendant of one of the rare breeds. Clear बच्चों? चेक करते रहें साथ में, this or the. This is my issue and I am equipped to handle this. Clear बच्चों? Whose marker is this? ये मार्कर किसका है, बोल के देखेंगे तो इजीली जो है आप उसको कर सकते। दिस और whose का मार्कर है। Dash countries want to be self-reliant. All countries want to be self-reliant. I saw an adverse event of a bicycle. I saw an adverse event of a bicycle. यहाँ पे क्या आएगा, these are dogs. A और N, all. These dash household is a cheerful person. तो क्या क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं, हाउस होल्ड इज अ चेयर पर्सन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉसेसिव डिटर्मिनर भरेंगे। कौन सा भरेंगे, पॉसेसिव। पॉसेसिव है यहाँ पे ऑनरशिप, योर हाउस होल्ड, तुम्हारा जो हाउस होल्ड है कैसे है, चेयरफुल बंच है। दे हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स
on Instagram your daughter। तो इस तरह से आपको फिल करना है। अभी हम करते हैं। पहले में हमने क्या भरा बच्चों? अपने आर्टिकल हमने भरा है 2, एनी हमने भरा है यहाँ पे क्वांटिफायर, 2 डेफिनेट, अगेन ऑल भरा है हमने सारे क्वांटिफायर, एंड indefinite article, some quantifier, similarly all the water। तो all क्या है बच्चों आपका? quantifier, clear? their ownership पता चल रहा, they brought their own snacks to the movie। वो अपने सारे जो स्नैक्स थे मूवी में क्या लाए थे? वो अपने लाए थे। the peasant is drawing the field, these are, तो यहाँ पे these, this क्या है ये बच्चों? आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डिफरेंट डिटरमिनर्स को फिल करा है। एग्जाम में भी इसी तरह से आपको नेक्स्ट आपकी यहाँ पे आपको फिल करना है। सेम जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जो है क्लियरिटी रहे। हर इमेजिनेशन आर आउट ऑफ, क्योंकि हम क्या बोलेंगे इस वर्ल्ड से, हर इमेजिनेशन आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। गिव मी, क्या बोलेंगे हम? गिव मी सम मनी दैट आई हैव, गिव मी दो मनी, यहाँ पे क्या आएगा कि जो मैंने तुमसे मांगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है हम बोल रहे हैं मी द मनी दैट आई ओ यू सम डेज, कुछ दिन पहले। कुछ सेंटेंस को पहले पूरा कंप्लीट रीड करेंगे। गिव मी द मनी, यहाँ पे हम बोलेंगे डेफिनेट आर्टिकल। क्यों यूज करा है बच्चों? क्योंकि हम उनसे बोल रहे हैं कि कुछ दिन पहले जिन पैसों की पर्टिकुलर हमने कुछ अमाउंट मांगा था, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। गिव मी द मनी दैट आई ओ यू सम डेज। The inquiry officer asks about the incident that happened. Remo completes, अब रेमो क्या है? कंप्लीट। दिस आएगा, दिस आएगा, तो यहाँ पे क्या है? His education course without any backlog। यहाँ पे रेमो है, हम यहाँ क्या यूज करेंगे? हिज। डोंट लुक एट, क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं डोंट लुक एट मी लाइक दिस, ऐसे मुझको मत देखो। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? और माइंड से डोंट लुक एट मी। They are not done yet because there were a lot of problems. Kind of goals you have in your life? पूछेंगे, किसी से भी पूछेंगे तो what kind of goal आएगा यहाँ पे? What kind of goal? What kind of goals do you have in your life? Is there dash left to eat? पहले पूरा, क्योंकि यहाँ पे 2 fill in the blanks है तो read it properly. Is there dash left to eat in dash the fridge? हम क्या कहेंगे? Is there anything left? Is there anything left? तो यहाँ पे भी क्या आएगा? Anything। अब हम फ्रिज की बात कर रहे हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर पर्टिकुलर हम फ्रिज कर रहे हैं, तो क्या आएगा? The fridge। Is there anything left? Eat in the fridge। He is wearing a beautiful on, अब यहाँ पे क्या है बच्चों? क्या यूज करें? डैश डेज बैक। तो हम क्या भरेंगे यहाँ पे? क्या फिल करेंगे बच्चों? डैश डेज बैक वी सॉ अ ह्यूज लाइन इन फ्रंट ऑफ। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? क्या लिखेंगे? डेज बैक, अ फ्यू डेज बैक, तो होगा तो नेग्लिजिबल होगा। अ फ्यू डेज बैक, कुछ इन a few days back we saw। अब यहाँ पे we है तो हम क्या भरेंगे? यहाँ पे क्या फिल करेंगे? his नहीं करेंगे, are करेंगे। we saw a huge line in front of our vehicle। तो ये भी छोटी छोटी बातें आपको देखना है।
अगर यहाँ पे होता क्या लिखते हैं हिज, अब यहाँ पे वी है तो हम क्या लिखेंगे आर, दे होता तो क्या लिखते हैं हम देयर। आई यूज टू लिव इन, क्या आएगा दिस आएगा, दैट आएगा, दीज आएगा, तो यहाँ पे आप दिस जो है इसमें आई यूज टू लिव इन दिस हाउस, दिस इज माई प्रॉब्लम एंड आई नो हाउ टू हैंडल दिस, ये मेरी प्रॉब्लम है और मैं जो है इसको कैसे हैंडल करूंगा, दिस इज माई प्रॉब्लम एंड आई नो हाउ टू हैंडल दिस। डैश इज योर रेसिडेंशियल एड्रेस, व्हाट इज योर रेसिडेंशियल एड्रेस। He went to the shopping mall with, क्या आएगा यहाँ पे ही है तो हम क्या यूज करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया लिखेंगे कि क्या है ही है तो क्या लिखेंगे हम his younger sister, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों his younger sister। Could you please bring me those books I left in the garden, जो मैंने गार्डन में छोड़ी, are my childhood, क्या है ये these are my childhood friends। He invited Dash colleagues over to our house for barbecue party, तो यहाँ पे क्या आएगा a few, we invited a few, थोड़े से मैंने अपनी बताया है over to my our house for a barbecue party। Dash, one of my batchmates knows my birthday, but everyone of my batchmates knows my birthday, but none of them, सबको पता था but कोई नहीं आया, none of them wished me। Qualification do you have, what qualification do, तो इस तरह से आपको एग्जाम में डिटर्मिनर्स को फिल करना है। वन मोर एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बच्चों, क्लियर। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करी है तो आप घर में जाके इसको प्रैक्टिस करें। तो जितने मैंने अंडरलाइन करे हैं ऑल दीज आर योर डिटर्मिनर। दैट, ऑल, सेवरल, टू, दिस, दिस, क्लियर बच्चों। तो दैट टुडे वी कंप्लीटेड द टॉपिक डिटर्मिनर्स। तो घर में जाके आप रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। घर में जाके रिवाइज द टॉपिक एट होम। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.